सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में स्वागत है। आप सबको पता है कि आप सबको बेसब्री से इंतजार था अमीन पटवारी एग्जाम का, क्योंकि आप इससे पहले देख सकते हैं कि एडीयू का एग्जाम हो चुका है। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा तो बहुत बहुत बधाई, बट नहीं गया होगा तो भी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एग्जाम आई भाई आबकारी का, और आबकारी के बाद आया प्रयोगशाला का। इतने जो 3 एग्जाम हुए उसमें आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया है तो कोई बात नहीं, आपके लिए इंतजार करो। उससे भी एक बढ़िया पोस्ट, उससे बढ़िया सुनहरा मौका है। आपको बस मेहनत करना है, आपको अद्वैत एजुकेशन के साथ जुड़े रहना है। तो सर क्या क्या आज विस्तृत चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लास्ट में बताया जाएगा कि जहां पे लिखा हुआ है कि फ्री में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या प्लान होने चाहिए, कौन कौन से विषय पर आपको ज्यादा जोर लगाना है और सिलेक्शन तक कैसे जाना। और छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप सबको पता है कि सरकारी नौकरी कोई लेता नहीं है, कहीं रखा हुआ नहीं कि गए भाई ताला खोले और ले लिया। आपको सरकारी नौकरी छीनना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोस्ट की संख्या कितनी भी कम रही, लाखों लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और उन लाखों लोगों को हराकर आपको ये जीतना है और भाई सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। तो जितने भी स्टूडेंट एक बार भाई कमेंट कर देना सर इस साल दिसंबर तक हम सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे। और ये 2025 आने वाला है, जो 2025 का जो लास्ट दिन आएगा उससे पहले हमको क्या करना है, एग्जाम क्रैक कर भी लेना और हमारे हाथ में होना चाहिए एक सरकारी नौकरी। फिर बारी आएगी 2026 की, उस टाइम पीएससी होगा तो वहां भी आपको पूरी ताकत के साथ तैयारी करना है। बट मैं चाहता हूं भाई 2025 तक आपके पास एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है अमीन पटवारी। अगर आप इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे, इसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे, कितना पोस्ट आने की संभावना है और क्या क्या इसके ब्लूप्रिंट हो सकते हैं कि लक्ष्य तक हम लोग जाइए, तो भाई आज ही जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं पहले तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ सर मैं अमीन पटवारी का जो पोस्ट है वो लेकर रहूंगा। और दूसरा चीज भाई एक प्रिंट आउट निकाल लेना है या पेन से लिख देना और लिख देना भाई अमीन पटवारी गोल। ठीक है, इस साल का गोल होना चाहिए अमीन पटवारी। ठीक है, चलो बात करते हैं भाई वेतन कितना होने वाला है, पोस्ट कितना होने वाला है, नए पैटर्न के साथ अंकों का डिवीजन कैसे होने वाला है, ये बहुत जरूरी है। आप कभी भी किसी का इंटरव्यू देखते हैं तो वही बोला जाता है कि आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है ना, ब्लूप्रिंट पहले बना लेना, उसके हिसाब से समय देना है और तैयारी करना है। क्लियर है, योग्यता है क्या है और पीजीडीसीए की जरूरत है कि नहीं, ये अपन चर्चा करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा पोस्ट का नाम। पोस्ट का नाम क्या है, अमीन है। एक्चुअली जो पटवारी है वो राजस्व विभाग में आता है, लेकिन ये अमीन पटवारी है। इसका विभाग रहेगा जल संसाधन, है ना, जल संसाधन विभाग। क्या रहेगा भैया, जल संसाधन विभाग रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, मतलब समझ लो कि पटवारी जो होता है वो जमीन का पटवारी होता है। ठीक है, और ये रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा भैया, नहर नाली से रिलेटेड रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर बात किया जाए कुल पद कितने आ सकते हैं तो अप्रॉक्स बोला जा रहा है 200 के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो पोस्ट की संख्या वहां बताया जाएगा। बट सर लास्ट टाइम एग्जाम जब हुआ था, लास्ट टाइम एग्जाम कब हुआ था सर, 5 मार्च 2017। सर इससे ये सर क्यों बता रहे हो, है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 17 से अभी काउंट करेंगे तो है ना कितना साल, 7 साल बाद आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि इसके बाद ये पोस्ट आएगा। अगर लगभग 7 साल को अगर 5 साल भी मान लेते तो 5 साल के बाद भाई आपकी एज कहां पहुंच जाएगी, वो तो आप विचार कीजिए। ठीक है, 2030 रहेगा भाई, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये समझ लो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये लास्ट बैटल है भाई। ऐसा लड़ना है, ऐसा लड़ना है कि आप ये समझ लीजिए कि युद्ध को जीतना ही है। ठीक है, और युद्ध समझकर जीतना है इसको। ठीक है, क्लियर है भाई। तो 5 मार्च 2017 में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तब पोस्ट आए थे 227 पोस्ट आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखते तो लगभग भाई इस बार भी 200 पोस्ट आने की संभावना है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो यह भाई ये जो चर्चा है ये होना चाहिए 10+2 मतलब 12वीं पास। 10+2 मतलब क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद बात किया जाए, यहां पे एक पॉइंट दिया गया है लेकिन इसको पढ़कर ना ही घबराना है, ना ही कोई टेंशन लेना है। क्यों, क्योंकि यहां लिखा गया है चयन के पश्चात, पहले भाई चयन तो हो जाए, चयन तो हो जाए, उसके बाद क्या होता है 6 माह एक विभागीय प्रशिक्षण होता है। तो जनरली इसमें 100 में 100 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ये रहते हैं ऑलरेडी किसी पोस्ट में रहते हैं तो क्या करते हैं चयन में पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेते हैं। फिर इन वक्त में समझ आता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट में हूं
तो इसलिए वो ट्रेनिंग में नहीं जाते। तो ट्रेनिंग में नहीं जाते तो क्या किया जाता है, फिर उसे बाहर कर दिया जाता है। तो जितने भी है लगभग अब पूरे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो 100 में 100 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। कोई एकदम ही ध्यान नहीं देता तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाता है जनरली, लेकिन सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलो आगे बात करते हैं सर अमीन पटवारी का अंकों का है ना जो डिवीजन है वो कैसे रहेगा। अब आप सबको पता है कि जब 2017 में जब पेपर हुआ होगा तो कितने नंबर का हुआ होगा, 150 नंबर का, 150 नंबर का हुआ होगा। सर अभी जब होगा 2025 में तो कितने नंबर का होगा सर, 100 नंबर का। ठीक है, उसके हिसाब से हमने रेशियो निकाला है वो लगभग इसी के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, मेरे को लगता नहीं सिलेबस में कुछ खास बदलाव होना चाहिए। ठीक, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर पहले आता था 20 नंबर का, अब आएगा 13 नंबर का। पहले आता था हिंदी 10 नंबर का है ना, अब आएगा 7 नंबर। जैसे आबकारी में भी देखे ना 7 नंबर का आया था। सर अंग्रेजी जो रहेगा या इंग्लिश रहेगा 10 का, अभी कितने नंबर का आएगा, 7 का। ठीक है, उसको 6 नंबर कर दिए थे आबकारी में। मैथ्स सर 30 नंबर का ये है ना, अभी आएगा 20 नंबर का। रीजनिंग 15 का था, अभी आएगा भैया 10 नंबर का। सामान्य ज्ञान 35 नंबर का, वो आएगा 23 नंबर का। करेंट अफेयर जो है वो 15 नंबर का, ठीक है, आता था, अब आएगा 10 नंबर का। सामान्य ज्ञान आता था 15 का छत्तीसगढ़ का, ठीक है, अब आने वाला है कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो ये जो गोले में बंद हो उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है। सर ये क्यों सिलेबस इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है भाई कि आपको 2 कैटेगरी बांटना है। पहला क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट जो आपका कमजोर है, ठीक है। दूसरा ये कि सर कौन सा सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, अच्छा लगता है, या बोल सकते हो वो आपकी मजबूत कड़ी है, पहला कैटेगरी ये मान रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पे ज्यादा नंबर वाला, ठीक है, जैसे ज्यादा नंबर इन द सेंस, चलो भारत का इतिहास मान लेते हैं, ठीक है, भारत का इतिहास नहीं मतलब भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान, ठीक, और मान के चलो गणित, ये दोनों आपका क्या वीक भी है, ठीक है, आपका कमजोर भी है और ज्यादा नंबर में आ रहा है, तो पूरा फोकस आपको इसमें दिखलाना है। पूरा फोकस क्या है, इसमें रहना चाहिए। तो अपने जो दिन का जो दिनचर्या है उसको क्या करना, उसी हिसाब से डिवाइड करना। मैं आगे और वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे आप सब्जेक्ट को अलग अलग करके कौन कौन सा टॉपिक को महत्वपूर्ण तरीके से आप एग्जाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अगर बात किया जाए परीक्षा की तिथि क्या होती है, परीक्षा की तिथि तो भाई अभी से लॉक कर दिया जाए इस दिन को, है ना, लॉक कर दिया जाए 7 दिसंबर 2025। इससे पहले 15 दिन पहले कोई भी काम आ जाए आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना। कहीं भी इंजॉय करने का कोई भी आपको ओकेशन मिल रहा है तो आप ध्यान रखने भाई जाना ही नहीं है, तो पहले से ध्यान रख लीजिए 7 दिसंबर को होने वाला 2025 को एग्जाम, उससे पहले का 15 दिन में तो आप बाकी सारा काम छोड़ देना भाई, सारा काम छोड़ देना, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में फोकस करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अंकों का डिवीजन समझ आ गया। सर सिलेबस की, तो सिलेबस सामान्य जो सिलेबस होते हैं वही है, ठीक है, जो सामान्य सिलेबस होते हैं जनरली वही है। कंप्यूटर की बात किया जाए तो सर कंप्यूटर का उपयोग सामान्य जानकारी है, ठीक है, प्रिंटर के बारे में है, ठीक है, इंकजेट के बारे में है, ठीक है, लेजर जेट के बारे में है भाई, ठीक, इंटरनेट में ईमेल है, डॉक्यूमेंट्री सर्चिंग है, वेबसाइट है, ठीक है, तो ये सरकारी विभाग की वेबसाइट, ये सब के बारे में है। एंटीवायरस के बारे में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके अलावा कंप्यूटर के वायरस से क्या नुकसान हो सकते हैं, मल्टीमीडिया को भी दिया गया, ऑडियो वीडियो है ना, टैक्स के बारे में, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, इसके बारे में बताया गया है, सीडी डीवीडी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो और उसके नीचे जो दिख रहा है आपको, अभी नहीं दिख रहा होगा लेकिन नीचे आपको ध्यान रखना, ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, गूगल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, विंडोज हो गया, ये सब है ना पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो बहुत ही बेसिक रहेगा, बट आपका फोकस ये रहना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर क्या है आपको उठाना है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में जितने भी आपके दोस्त सेलेक्ट होंगे या हमारे जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, उनसे एक ही बात पता चलता है कि सर मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, जब एग्जाम में हॉस्टल वार्डन लगना है तो मैथ्स से, ठीक है, और किसका भी है, कंप्यूटर का। उसी तरीके से अगर अमीन बनना है तो आपको भी ये 2 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ भारतीय सामान्य ज्ञान के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट हिंदी का है। हिंदी की बात किया जाए, हिंदी में ठीक है, ये अंक के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना, क्योंकि नया जो अपडेट आया उसके हिसाब से लगभग 7 नंबर का ये होगा। ठीक है, जिसमें स्वर के बारे में बताया गया है, व्यंजन के बारे में, वर्तनी के बारे में, लिंग वचन काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण कारक के बारे में, समास के बारे में, संधि के बारे में, रस अलंकार। जनरली रस अलंकार दोहा है ना, छंद सोटा नहीं रहता है ना, ज्यादातर एग्जाम में नहीं रहता, लेकिन इस एग्जाम में दिया हुआ है। देखते हैं अगर 7 नंबर का होगा तो शायद इसको हटा सकता है, भाई। ठीक है ना। व्याकरण में अशुद्धियां, ये आपको ध्यान रखना। शब्द रचना, उपसर्ग,
प्रत्यय, ठीक है, शब्द प्रकार तत्सम तद्भव देशज विशेषज, ठीक है, पर्यायवाची विलोम शब्द है ना, नकारार्थी शब्द, अनेक शब्दों का वाक्यांश में, ठीक है, बताना, मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गया, ये सब दिया जाता है। ठीक है, आजकल तो भाई डिफरेंस भी दे दिया है, इनमें से कौन सा लोकोक्ति नहीं है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में आपको बिल्कुल हल्के में लेकर जाना है। ठीक है, जब किस्मत अच्छी होगी तो आबकारी का पूरे में पूरा बन गया, आपसे पूरे में पूरा बन गया, और सर नहीं बनना होगा तो एडीओ का बना नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो रिस्क लेके नहीं जाना भाई, आपको तैयारी के साथ जाना है। ठीक है, आबकारी का पूरा पूरा बन गया और एडीओ में सब बना ही नहीं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ध्यान देना है। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सिलेबस क्या है? ठीक, तो नेक्स्ट है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में भी आपको ऐसा नहीं है कि अगर ये 5 नंबर 6 नंबर के आसपास आ रहा है या 7 का भी आ सकता है, तो इसमें आपको पूरी जोर लगा के तैयारी करना है। ठीक है, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव है ना, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना, ये आपको ठीक जो है ना प्रीपोजिशन होते हैं उसके जितने भी एग्जाम्पल है उसके बारे में आपको चर्चा करना है, एक्टिव पैसिव के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में कि दो जो सेंटेंस है उसको ज्वाइंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करना है। तो ये जितने भी जो टॉपिक दिए गए हैं ना, आपको वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। बट आप एक चीज समझते हैं कि आप नंबर कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से नंबर ले सकते हैं, यहाँ से, ये भाई नेचुरली आता है। थोड़ा सा ये बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बट उसके लिए क्या करना है आपको, जितने भी अभी व्यापम के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, व्यापम के एग्जाम, उसके क्या करना है, पुराने 10 साल के पुराने क्या है जो भी क्वेश्चन आए उसको एक बार देख लेना विथ ऑप्शन। ठीक है, विथ ऑप्शन। सर हम तो नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं भाई, हमारे यहाँ कराया जाएगा, आप अद्वैत एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, आपको कराया जाए। जितने भी जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसको एक बार क्या है चर्चा करेंगे, देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन शायद बनने के चांस रहेंगे। चलो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आपको क्या परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब आता है। संख्या का वर्ग, घन है ना, गुणनखल, वर्गमूल, महत्तम, समावर्तन, है ना, ये भिन्न संख्या के बारे में बताइए, औसत, चाल, समय, दूरी, बीजगणित। ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहा है, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज के बारे में। ठीक है, एसआई हो गया, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, बैलेंस, अंक, घन, घनाभ, ये सब दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसकी तैयारी कैसे कीजिए, है ना, तो आप मंडे से आप देखेंगे, मंडे से, ठीक है, आप लोग के लिए बधाई हो। ठीक है, मंडे से आपको क्या मैथ्स की भी क्लास, आपको रीजनिंग की भी क्लास आपको हमारे चैनल पे दिखाई देना चालू हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस आपको मंडे से, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, मंडे में क्या है रेगुलर बेसिस पे आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा मंडे से। तो भाई इसकी भी तैयारी आपको हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो बता चुका मैथ्स और रीजनिंग दोनों की तैयारी चालू हो जाएगी। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करते तो भाई जब तरुण सर है तो आप कमेंट करके बताइए, आप कमेंट खुद करेंगे, तरुण सर है अगर सामान्य ज्ञान के लिए तो किसी भी बात की चिंता है क्या, बताइए, किसी भी बात की चिंता है क्या? जब तरुण सर वहां अवेलेबल है, अगर इस चैनल में वो अगर वो अवेलेबल है तो किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे भूगोल की बात हो। ठीक है, जितने भी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इंडियन का कोई भी पोर्शन आ रहा है तो भाई तरुण सर अगर वहां खड़े हैं तो कहीं चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करने की मुझे नीड नहीं है, आप सब जानते हैं कि इसका सिलेबस जनरली क्या होता है। चलो आगे बात करते हैं भाई। खेल कूद तो आपको बता चुके। करंट अफेयर, करंट अफेयर की 2 सीरीज आ रही है जिसमें बात करते हैं। अगर आप राखी के दिन के वीडियो को देखेंगे तो वहां पे एक सीरीज चालू हो चुकी है जिसका नाम है हमार छत्तीसगढ़। क्या भैया? हमार छत्तीसगढ़ एक सीरीज चालू हो चुकी है, ये अगर आप देखेंगे दिखाई देंगे। फिर तरुण सर का भी सेशन आने वाला है, तरुण सर का भी सेशन आने वाला है, वो भी किससे रहेगा? करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, मतलब ठीक है शनिवार को मिलने वाले हैं। तो शनिवार को अगर आप देखा जाए, शनिवार को भाई तो 2 इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट सीखने सिखाने वाले के लिए भाई है ना करंट अफेयर की सीरीज आएगी। और जो एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो आपको पता है नेटफ्लिक्स में कपिल शर्मा का शो आता है भाई, ठीक है, तो उनका जैसे परिवार बढ़ रहा है, हर शनिवार बढ़ेगा परिवार, है ना, तो हमारा भी हर शनिवार भाई बढ़ेगा परिवार के साथ साथ बढ़ेगा नॉलेज। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। और छत्तीसगढ़ की बात क्या ही बोलूं भाई, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक भी भाई ऐसा कोई भी सेक्शन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे अगर एग्जाम है ना बहुत ही टफ आए तो भी बनेगा, मॉडरेट आए तो भी बनेगा, और सब एवरेज आए तो भी बनेगा, बिलो एवरेज आए तो भी बनेगा, पूरा में पूरा बनना ये तय है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन बनना उसका जानते हैं लगभग तय रहता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब सर आ क्या कह रहा है वो देख लेते है ना। तो आपने बताया सर, अभी अगर आप देखेंगे थंबनेल में लिखा हुआ है सब फ्री में तैयारी। तो फ्री में तैयारी इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है फ्री में तैयारी वो समझते हैं। तो आप मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ भाई, ठीक है, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात के, ठीक है, हिंदी की, है ना, हिंदी के बारे में बात की। हिंदी का मैं आपको बताया था लास्ट में पूरा मैराथन लेकर आऊंगा, ठीक है, हिंदी का लास्ट में मैराथन लेकर आएंगे। इंग्लिश का भी पोर्शन देखिए लास्ट टाइम भी कराया गया, इस टाइम भी कराया जाएगा। सब मैथ्स और रीजनिंग का बता चुका हूँ कहाँ से आएगा भैया, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और जो रीजनिंग का जो पोर्शन है, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, आपको मिलने वाला है कहाँ से, मंडे से, ठीक है। ये कब से मिलने वाला है, मंडे से, रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला है, ठीक है, जैसे हमारा लेक्चर मिलता है ना वैसे ही रेगुलर बेसिस से मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक सर, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपको आगे दिखाई देगा, कंप्यूटर का भी एमसीक्यू आपको आगे दिखाई देगा। सर इंडियन जीएस का तो चल रहा है भाई, इंडियन जीएस का चल रहा है, सीजीजीएस का भी चल रहा है, सीजीजीएस का भी चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो अमीन की तैयारी यूट्यूब में फ्री होने वाला है। अब कई लोग बोलते हैं सर कि आप लोग सर ऐसा क्यों नहीं करते कि सब्जेक्टेड वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ाइए। तो टॉपिक वाइज के लिए हमने बताया कि भाई संडे को अलग से आपका एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू आएगा, ये रहेगा टॉपिक वाइज, ठीक है। ये कैसे रहेगा, जो संडे को आएगा ये है ना, ये रहेगा टॉपिक वाइज, और बाकी दिन जो रहेगा वो मिक्स रहेगा। क्योंकि आपका एग्जाम कैसे होता है भाई, टॉपिक वाइज होता है कि मिक्स होता है ना। तो आपका जो एग्जाम रहता है वो मिक्स होता है, इसलिए क्या मिक्स रहेगा। तो फ्री में आपको सारा चीज मिल रहा है, ठीक है। अब देखो कई लोग बोलते हैं सर हमको जीरो से पढ़ना है, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो है ना 75% जो ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में बैठते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोचिंग किए रहते हैं या तैयारी किए रहते हैं, ठीक है, या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं ज्वाइन है ना जुड़े रहते हैं। तो आपको क्या तैयारी करना है, सिर्फ एमसीक्यू की आपको तैयारी क्या करना है, एमसीक्यू की। और इस चैनल में पहले ही बोला गया है कि भाई जब तक आपका जॉब नहीं लगता, जब टारगेट रखा गया 365 दिन का, लगातार 365 दिन एमसीक्यू चलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको कम से कम जब ये एग्जाम होगा तो कम से कम कई हजारों जो क्वेश्चन है आपके रेडी रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। और आप सबको ये भी पता है हमारा एक क्वेश्चन मतलब कितना, 4 क्वेश्चन, पूरे ऑप्शन को डील किया जाता है, उसके अलावा भी कंटेंट बताया जाता है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ है ना जो करेंट अफेयर, ये भी हर शनिवार को आता है। पहला वीडियो इसको लॉन्च हो चुका है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। आगे बात करते, तो ये पतवार की सीरीज चल रही है, जितनी भी सीरीज अभी तक हुई है, अगर आज वीडियो आज देखना चालू किए हैं, आज संकल्प लिया अमीन पटवारी का, आज भाई बोर्ड में लिख दिए या जहां स्टडी टेबल के अमीन पटवारी 2025 लिख दिए, तो पतवार की जितनी भी सीरीज है भाई, ठीक है, उसे जाकर देख लीजिए। क्योंकि अब होगा नैया पार, पतवार सीरीज से ही नैया पार होने वाला है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये पतवार की जितनी भी सीरीज पहले हो चुके हैं उसे देखिए। अब इसके बाद जितनी भी सीरीज में लाइव जुड़ना है, ये नहीं सर मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखता हूं। तो भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में कैसे पता चलेगा कि आप आगे हो, पीछे हो, कंपटीशन में हो कि नहीं, रेस में हो कि नहीं, आपको कितना एनर्जी और चाहिए, कितना मेहनत और करना है। ये जब लाइव जुड़ेंगे, जब लोगों के साथ कंपटीशन, जब 200 लोग 300 लोग के साथ कंपटीशन होगा, तब आपको समझ आएगा आप किस पोजीशन में है। तो कोशिश कीजिए लाइव जुड़ने का, ठीक। वैसे ही सीजी का जो पोर्शन है उसके लिए तो दोनों का टाइमिंग आपको पता है। सीजी के लिए आपको जुड़ जाना है कितना बजे, 11 बजे, ठीक है। मैं आपको बता चुका, हिंदी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हिंदी का भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इंडियन वाला पोर्शन है वो कब आता है, 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे। क्लियर है। तो भाई आपको याद हो गया कि नहीं टाइम, जितने भी स्टूडेंट है एक बार भाई कमेंट कर देना, हार्ड बना देना, और ये बोल देना सर अमीन 2025 का पोस्ट मेरा है। भाई सर ये बोलने से क्या होगा, अरे भाई बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, संकल्प आता है। अब याद है जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे थे, तो जो जय साहब उन्होंने बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, वहां के स्टेडियम में तिरंगा डंडा गाड़ के आ जाना है। तो रोहित शर्मा ने, भाई ये क्या है, रोहित शर्मा ने क्यों किया, पीच में देखे होंगे तिरंगा झंडा, तो एक फीलिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट में लिख देंगे भाई 2025 अमीन पटवारी का पोस्ट मेरा है, इसका मतलब वो आपका ही रहेगा। दिन रात दिल दिमाग में एक ही बात चलती रहेगी, और वो है कि अमीन पटवारी को कैसे भी क्या करना है भाई, क्रैक कर देना है। और अगर आप कैजुअल लेंगे तो भाई पोस्ट तो आते रहेंगे, एग्जाम तो आप देते रहोगे, और जो आपका रिजल्ट अभी तक जो होता हुआ आया है वो होते रहेगा, उसमें कुछ खास बदलाव होने वाला नहीं है भाई, ठीक है। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, एक एनर्जेटिक टीम के साथ बने रहिए, ठीक, एक ऐसे टीम के साथ बने रहिए जो आपके लिए समर्पित है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।